अब जब हमने कार्टेशियन और पोलर दोनों फॉर्म्स में कॉशी रीमान इक्वेशंस का यूज करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना मास्टर कर लिया है, तो अब समय आ गया है कि हम एक स्टेप पीछे हटें और बिगर पिक्चर को देखें। सिंगल वेरिएबल रियल कैलकुलस में एक सिंगल पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी एक सिंपल आइसोलेटेड मामला होती है। एक रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स 0 पर डिफरेंशिएबल हो सकता है, बिना इस बात की परवाह किए कि x इक्वल्स 0.00001 पर क्या हो रहा है। हालांकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफरेंशिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा सोशिएबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z को 2 डायमेंशनल प्लेन में इन्फिनाइटली मेनी डायरेक्शंस से अप्रोच किया जा सकता है। इसलिए कोई फंक्शन किसी मीनिंगफुल जियोमेट्रिक सेंस में अकेले आइसोलेटेड पॉइंट पर तब तक डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स भी उसका साथ न दें। यह बात हमें पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर लाती है, एनालिटिसिटी, जिसे अक्सर होलोमॉर्फिसिटी भी कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक, डिफरेंशिएबिलिटी वर्सेस एनालिटिसिटी, द नेबरहुड रूल। चलिए कंफ्यूजन के उस कॉमन सोर्स को क्लियर करते हैं जिसकी वजह से एग्जाम्स में हजारों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना और किसी पॉइंट पर एनालिटिक होना सेम चीज नहीं है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें एक कोर टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, एक ओपन नेबरहुड। डेफिनेशन। ओपन नेबरहुड एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट z0 का ओपन नेबरहुड या एप्सिलॉन नेबरहुड, z0 पर सेंटर्ड और 0 से ग्रेटर रेडियस एप्सिलॉन वाले एक छोटे सर्कल के स्ट्रिक्टली अंदर आने वाले सभी पॉइंट्स z का सेट होता है। मैथमेटिकली इसे ओपन डिस्क से डिफाइन किया जाता है, n sub epsilon of z0 equals the set of all z in the complex numbers such that the absolute value of z minus z0 is less than epsilon। यह डायग्राम कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक ओपन नेबरहुड को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें z नॉट पॉइंट पर सेंटर्ड और एप्सिलॉन रेडियस वाला एक ओपन डिस्क दिखाया गया है। सराउंडिंग बाउंड्री फ्री डिस्क के इस आइडिया के साथ हम प्रिसाइज डेफिनेशंस बता सकते हैं। डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z किसी पॉइंट z0 पर तब डिफरेंशिएबल होता है जब उसके डेरिवेटिव को डिफाइन करने वाली लिमिट उस स्पेसिफिक पॉइंट पर एग्जिस्ट करती हो। f प्राइम ऑफ z सब 0 इक्वल्स द लिमिट एज डेल्टा z अप्रोचेस 0 ऑफ f ऑफ z सब 0 प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z सब 0 ऑल ओवर डेल्टा z। यह सिर्फ z0 के बारे में एक लोकल स्टेटमेंट है। एनालिटिक, होलोमॉर्फिक। एट ए पॉइंट z का एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f एक पॉइंट z एनालिटिक पर एनालिटिक तब होता है जब वह न सिर्फ z0 पर बल्कि z0 के आसपास के पूरे ओपन नेबरहुड के हर सिंगल पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल हो। एनालिटिक ऑन ए रीजन और डोमेन d, z का एक फंक्शन f किसी रीजन d पर एनालिटिक तब होता है जब वह d से बिलोंग करने वाले हर पॉइंट पर, यानी एक ओपन नेबरहुड में, एनालिटिक और डिफरेंशिएबल हो। सेक्शन ब्रेक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वीआईपी एंटायर फंक्शंस। जब कोई फंक्शन इतना रिमार्केबली स्मूथ और वेल बिहेव्ड होता है कि वह बिना किसी एक भी एक्शन के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन सी पर एनालिटिक होता है, तो हम इसे एक स्पेशल टाइटल देते हैं। डेफिनेशन। एंटायर फंक्शन, z का एक फंक्शन f एक एंटायर फंक्शन कहलाता है अगर वह सी में हर पॉइंट z पर एनालिटिक हो। एंटायर फंक्शंस के एग्जाम्पल्स: polynomials p of z equal to a sub n z to the n plus a sub n minus 1 z to the n minus 1 plus a 0. Exponential functions f of z equal to e to the z. Sine or cosine functions f of z equal to sine of z, f of z equal to cosine of z. Hyperbolic functions f of z equal to hyperbolic sine of z, f of z equal to hyperbolic cosine of z. एंटायर फंक्शंस को कॉम्प्लेक्स कैलकुलस की रॉयल्टी की तरह समझिए। इनमें कॉम्प्लेक्स मैप पर कहीं भी कोई अनडिफाइंड स्पॉट्स, कोई शार्प कॉर्नर्स, कोई डिवीजन बाय जीरो ट्रैप्स और कोई इन्फिनिट स्पाइक्स नहीं होते हैं। सेक्शन ब्रेक, एनालिटिसिटी एक सुपर पावर क्यों है? मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स एनालिटिसिटी के बारे में इतना गहरा केयर क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ ओपन नेबरहुड्स के बारे में एब्स्ट्रैक्ट निटपिकिंग है? बिल्कुल नहीं। रियल वेरिएबल कैलकुलस में यह जानना कि x का f एक बार डिफरेंशिएबल है आपको इस बारे में कुछ नहीं बताता कि इसका सेकंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x एग्जिस्ट करता है या नहीं। फॉर इंस्टेंस, x का f इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड साइन ऑफ 1 ओवर x एक बार डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसका डेरिवेटिव जैग्ड और नॉन डिफरेंशिएबल है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिसिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज की एक लड़ी को ट्रिगर करती है। इनफाइनाइट डिफरेंशिएबिलिटी
अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z किसी डोमेन D में एनालिटिक है तो इसमें ऑटोमेटिकली सभी ऑर्डर्स के डेरिवेटिव्स होते हैं f प्राइम ऑफ z, f डबल प्राइम ऑफ z, f ट्रिपल प्राइम ऑफ z और इसी तरह z के nth डेरिवेटिव तक पूरे D में। आपको एक की कीमत पर इनफाइनाइटली कई स्मूथ डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, कोई भी फंक्शन जो किसी रीजन में एनालिटिक है उसे उस रीजन के किसी भी पॉइंट के अराउंड एक एग्जैक्ट पावर सीरीज टेलर सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कन्फॉर्मल मैपिंग, एनालिटिक फंक्शंस इंटरसेक्टिंग कर्व्स के बीच के लोकल एंगल्स को प्रिजर्व करते हैं जिससे वे फ्लूइड डायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एरोडायनामिक विंग डिजाइन में बेहद जरूरी बन जाते हैं। कंटूर इंटीग्रेशन के लिए प्रीरेक्विजिट, चैप्टर 5 में हम कोशीज इंटीग्रल थ्योरम को डिस्कवर करेंगे जो बताता है कि किसी एनालिटिक फंक्शन का क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल हमेशा 0 होता है। सी पर f ऑफ z dz का क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल 0 के बराबर होता है। एनालिटिसिटी ही वह अकेली चाबी है जो इस मैसिव शॉर्टकट को अनलॉक करती है। सेक्शन ब्रेक, द इम्पोस्टर्स, ऐसे फंक्शंस जो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हैं लेकिन कहीं भी एनालिटिक नहीं है। एनालिटिसिटी को क्या स्पेशल बनाता है, इसे सच में समझने के लिए आइए उन फंक्शंस की जांच करते हैं जो नेबरहुड टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ये ऐसे फंक्शंस हैं जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट जैसे ओरिजिन पर डिफरेंशिएबिलिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आप 1 माइक्रोमिलीमीटर भी दूर कदम रखते हैं वे पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। केस स्टडी 1, फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वायर्ड। आइए एनालाइज करते हैं f ऑफ z इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वायर्ड जो इक्वल टू है x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड। आइए f ऑफ z को इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। u ऑफ x एंड y इक्वल्स x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, v ऑफ x एंड y इक्वल्स 0। अब आइए चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं। u सब x इक्वल्स टू x, u सब y इक्वल्स टू y, v सब x इक्वल्स 0, v सब y इक्वल्स 0। आइए कोशी रीमान इक्वेशंस को टेस्ट करते हैं। u सब x इक्वल टू v सब y जिसका मतलब है 2x इक्वल टू 0 जिसका मतलब है x इक्वल टू 0, u सब y इक्वल टू नेगेटिव v सब x जिसका मतलब है 2y इक्वल टू 0 जिसका मतलब है y इक्वल टू 0। द वर्डिक्ट, कोशी रीमान इक्वेशंस सिर्फ एक सिंगल पॉइंट 0 पर ही सेटिस्फाई होती हैं जो z इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग है। क्या f ऑफ z इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वेयर्ड z इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है? हाँ, CR इक्वेशंस z इक्वल टू 0 पर होल्ड करती हैं और पार्शियल डेरिवेटिव्स वहां कंटिन्यूअस हैं जिसमें f प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। क्या f ऑफ z इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वेयर्ड z इक्वल टू 0 पर एनालिटिक है? नहीं। क्यों? क्योंकि f ऑफ z को z इक्वल टू 0 पर एनालिटिक होने के लिए इसे z इक्वल टू 0 के चारों ओर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज लेस देन एप्सिलॉन वाले ओपन नेबरहुड में हर जगह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन उस नेबरहुड के अंदर किसी भी नॉन जीरो पॉइंट पर जैसे z इक्वल टू 0.001 x इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए CR इक्वेशंस फेल हो जाती हैं क्योंकि ऐसा कोई नेबरहुड नहीं है जहां डिफरेंशिएबिलिटी यूनिवर्सली होल्ड करती हो। f ऑफ z इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वेयर्ड कहीं भी एनालिटिक नहीं है। सेक्शन ब्रेक, केस स्टडी 2, द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट f ऑफ z इक्वल टू z बार। चलिए f ऑफ z इक्वल टू z बार इक्वल टू x माइनस i y को एनालाइज करते हैं। रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स, u ऑफ x एंड y इक्वल्स x, v ऑफ x एंड y इक्वल्स नेगेटिव y। पार्शियल डेरिवेटिव्स, u सब x इक्वल्स 1, u सब y इक्वल्स 0, v सब x इक्वल्स 0, v सब y इक्वल्स नेगेटिव 1। पहला CR कंडीशन चेक करते हैं। u सब x इक्वल्स v सब y implies 1 इक्वल्स नेगेटिव 1 फॉल्स एवरीवेयर। द वर्डिक्ट, इक्वेशन 1 इक्वल टू -1 एक साफ कंट्राडिक्शन है जो यूनिवर्स में कहीं भी सही नहीं है, इसलिए CR इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू z बार कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है और कहीं भी एनालिटिक नहीं है। सेक्शन ब्रेक, केस स्टडी 3, द रियल पार्ट फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z। चलिए f ऑफ z इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x को एग्जामिन करते हैं। यहां u ऑफ x एंड y इक्वल्स x, v ऑफ x एंड y इक्वल्स 0। पार्शियल डेरिवेटिव्स, u सब x इक्वल्स 1, u सब y इक्वल्स 0, v सब x इक्वल्स 0, v सब y इक्वल्स 0। CR इक्वेशंस की टेस्टिंग, u सब x इक्वल्स v सब y implies 1 इक्वल्स 0 which is false everywhere।
द वर्डिक्ट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की तरह ही एफ ऑफ जेड इक्वल्स द रियल पार्ट ऑफ जेड और सिमिलरली एफ ऑफ जेड इक्वल्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहीं भी एनालिटिक नहीं है। नॉन एनालिटिक फंक्शंस का गोल्डन रूल, कोई भी एक्सप्रेशन जो सीधे रॉ रियल कंपोनेंट से बना हो, जैसे कि जेड बार एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड स्क्वेयर्ड, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड या आर्गुमेंट ऑफ जेड, कॉशी रीमान इक्वेशंस के लिए जरूरी डेलिकेट बैलेंस को वायलेट करता है। जब तक ये टर्म्स अकेले जेड के प्योर फंक्शंस में कोलैप्स न हो जाएं, इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी है कि वे कहीं भी एनालिटिक नहीं होंगे। कॉमन फंक्शन फैमिलीज का क्लासिफिकेशन, एग्जाम्स के दौरान कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, ये जल्दी स्पॉट करने के लिए आप स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फैमिलीज के इस क्लासिफिकेशन पर रिलाई कर सकते हैं। ये विजुअल डायग्राम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को उनकी एनालिटिसिटी के बेसिस पर 3 मेन क्लासिफिकेशंस में कैटेगराइज करता है। एंटायर फंक्शंस जो हर जगह एनालिटिक होते हैं, रैशनल फंक्शंस जो स्पेसिफिक सिंगुलैरिटीज को छोड़कर एनालिटिक होते हैं, और नॉन एनालिटिक या मिक्सड फंक्शंस जो कहीं भी एनालिटिक नहीं होते हैं। चलिए इन कैटेगरीज को डिटेल में इंस्पेक्ट करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस, p ऑफ z इक्वल्स a sub n z to the n plus a sub n minus 1 z to the n minus 1 and so on plus a sub 1 z plus a sub 0 फॉर्म के फंक्शंस, जहां a sub i कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में है। सिंपल पावर टर्म्स z द के कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्योंकि z टू द के का विथ रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव इक्वल टू के z टू द के -1 हर जगह एग्जिस्ट करता है, इसलिए सभी पॉलिनोमियल्स एंटायर फंक्शंस होते हैं। 2. कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ऑयलर्स आइडेंटिटी का यूज करके हम डिफाइन करते हैं। e2 z इक्वल्स e टू द पावर ऑफ x प्लस i y which इक्वल्स e टू द x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस कोसाइन ऑफ y प्लस i साइन ऑफ y क्लोज पैरेंथेसिस। साइन ऑफ z इक्वल्स द फ्रैक्शन e टू द i z माइनस e टू द माइनस i z ओवर 2i एंड कोसाइन ऑफ z इक्वल्स द फ्रैक्शन e टू द i z प्लस e टू द माइनस i z ओवर 2। ये फंक्शंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हर पॉइंट पर कॉशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ये एंटायर फंक्शंस हैं। 3. रैशनल फंक्शंस एंड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज, एक रैशनल फंक्शन दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो होता है। f ऑफ z इक्वल्स p ऑफ z ओवर q ऑफ z। रैशनल फंक्शंस हर जगह एनालिटिक होते हैं, सिवाय उन स्पेसिफिक पॉइंट्स के जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। q ऑफ z इक्वल टू 0। डेफिनेशन सिंगुलर पॉइंट सिंगुलैरिटी, एक पॉइंट z 0 जहां एक फंक्शन f ऑफ z एनालिटिक नहीं हो पाता, उसे f ऑफ z का सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल f ऑफ z इक्वल टू 1 ओवर z स्क्वायर्ड प्लस 4, जो इक्वल टू है 1 ओवर दी क्वांटिटी z माइनस 2 i टाइम्स दी क्वांटिटी z प्लस 2i। ये फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, सिवाय उन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स के जहां z इक्वल टू 2i और z इक्वल टू नेगेटिव 2i है। मल्टी वैल्यूड फंक्शंस, लॉगरिथम्स और फ्रैक्शनल पावर्स, नेचुरल लॉग ऑफ z या स्क्वायर रूट ऑफ z जैसे फंक्शंस नेचर में मल्टी वैल्यूड होते हैं। इन्हें सिंगल वैल्यूड और एनालिटिक बनाने के लिए हमें आमतौर पर नेगेटिव रियल एक्सिस के अलोंग एक ब्रांच कट इंट्रोड्यूस करके इनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। प्रिंसिपल ब्रांच नेचुरल लॉग ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डोमेन पर एनालिटिक होता है, x प्लस i y को छोड़कर, जहां x इज लेस देन और इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है। सेक्शन ब्रेक, अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन रूल्स फॉर एनालिटिक फंक्शंस। एनालिटिसिटी स्टैंडर्ड अलजेब्रिक ऑपरेशंस के तहत प्रेडिक्टेबली बिहेव करती है अगर f ऑफ z और g ऑफ z एक डोमेन D में एनालिटिक हैं। लीनियर कॉम्बिनेशंस, सम या डिफरेंस रूल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स अल्फा और बीटा के लिए फंक्शन h ऑफ z इक्वल टू अल्फा f ऑफ z प्लस बीटा g ऑफ z D में एनालिटिक है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट h ऑफ z इक्वल टू f ऑफ z टाइम्स g ऑफ z D में एनालिटिक है डेरिवेटिव के साथ। h प्राइम ऑफ z इक्वल्स f प्राइम ऑफ z टाइम्स g ऑफ z प्लस f ऑफ z टाइम्स g प्राइम ऑफ z। कोशेंट रूल, रेशियो h ऑफ z इक्वल f ऑफ z ओवर g ऑफ z D के उन सभी पॉइंट्स पर एनालिटिक है जहां g ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0 है डेरिवेटिव के साथ। h प्राइम ऑफ z इक्वल्स द फ्रैक्शन f प्राइम ऑफ z टाइम्स g ऑफ z माइनस f ऑफ z टाइम्स g प्राइम ऑफ z ऑल ओवर g ऑफ z स्क्वायर्ड। चेन रूल, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, अगर g ऑफ z 0 पर एनालिटिक है और f ऑफ w 0 इक्वल टू g ऑफ z 0 पर एनालिटिक है, तो कंपोजिट फंक्शन h ऑफ z इक्वल टू f ऑफ g ऑफ z 0 पर एनालिटिक है डेरिवेटिव के साथ।
h prime of z equals f prime of g of z times g prime of z. सेक्शन ब्रेक, वर्कड एग्जाम्पल्स, गेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न्स। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को सॉलिड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को समझते हैं। एग्जाम्पल 1, सिंगुलरिटीज और रीजन्स ऑफ एनालिटिसिटी फाइंड करना। प्रॉब्लम सी में वे सभी पॉइंट्स डिटरमाइन कीजिए जहां फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स z स्क्वेयर्ड प्लस 5z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z क्यूब प्लस z एनालिटिक नहीं हो पाता है, और वह रीजन भी बताइए जहां यह एनालिटिक है। सॉल्यूशन स्टेप 1, फंक्शन टाइप आइडेंटिफाई कीजिए। f ऑफ z एक रैशनल फंक्शन है जो दो पॉलिनोमियल्स p ऑफ p और z इक्वल्स z स्क्वेयर्ड प्लस 5z प्लस 6 और q ऑफ z इक्वल्स z क्यूब प्लस z के कोशेंट से बना है। पॉलिनोमियल्स एंटायर फंक्शंस होते हैं, इसलिए f ऑफ z हर जगह एनालिटिक है सिवाय वहां जहां डिनोमिनेटर q ऑफ z इक्वल्स 0 हो। स्टेप 2, डिनोमिनेटर के जीरोज फाइंड कीजिए। q ऑफ z इक्वल्स 0 सेट कीजिए। z क्यूब्ड प्लस z इक्वल्स 0 implies z टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस z स्क्वाड प्लस 1 क्लोज्ड पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। z टाइम्स द क्वांटिटी z माइनस i टाइम्स द क्वांटिटी z प्लस i इक्वल्स 0। डिनोमिनेटर 3 आइसोलेटेड पॉइंट्स पर वैनिश होता है। z सब 1 इक्वल्स 0, z सब 2 इक्वल्स i, z सब 3 इक्वल्स नेगेटिव i। स्टेप 3, फाइनल कंक्लूजन स्टेट कीजिए। पॉइंट्स ऑफ नॉन एनालिटिसिटी सिंगुलरिटीज z इक्वल्स 0, i माइनस i। रीजन ऑफ एनालिटिसिटी फंक्शन f ऑफ z सेट c माइनस 0, i माइनस i में एनालिटिक है। सेक्शन ब्रेक, एग्जाम्पल 2, कंजुगेट से बने नॉन एनालिटिक फंक्शन को एनालाइज करना। प्रॉब्लम शो कीजिए कि फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स z टाइम्स z बार प्लस z माइनस z बार कहीं भी एनालिटिक नहीं है। सॉल्यूशन स्टेप 1, f ऑफ z को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कीजिए। याद रखिए कि z इक्वल्स x प्लस i y और z बार इक्वल्स x माइनस i y होता है। z डॉट z बार इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वेयर्ड इक्वल्स x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड। z माइनस z बार बार इक्वल्स द क्वांटिटी x प्लस i y माइनस द क्वांटिटी x माइनस i y इक्वल्स टू i y। इनको f ऑफ z में सब्स्टिट्यूट करने पर f ऑफ z इक्वल्स द क्वांटिटी x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड प्लस 2iy। स्टेप 2, रियल पार्ट u ऑफ x y और इमेजिनरी पार्ट v ऑफ x y आइडेंटिफाई कीजिए। u ऑफ x कॉमा y इक्वल्स x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड। v ऑफ x कॉमा y इक्वल्स 2y। स्टेप 3, सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। u सब x इक्वल्स 2x, u सब y इक्वल्स 2y। v सब x इक्वल्स 0, v सब y इक्वल्स 2। स्टेप 4, कॉशी रीमान इक्वेशंस चेक कीजिए। u सब x इक्वल्स v सब y, जिसका मतलब है 2x इक्वल्स 2, जिससे पता चलता है कि x इक्वल्स 1, u y इक्वल्स माइनस v सब x, जिसका मतलब है 2y इक्वल्स माइनस 0, जिससे पता चलता है कि y इक्वल्स 0। स्टेप 5, ज्योमेट्रिक रिजल्ट को समझें। CR इक्वेशंस सिर्फ एक सिंगल पॉइंट x y इक्वल्स 1 0 पर ही लागू होती हैं, जो g इक्वल्स 1 को करस्पॉन्ड करता है। f ऑफ g को g इक्वल्स 1 पर एनालिटिक होने के लिए इसे पूरे ओपन नेबरहुड g माइनस 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन में डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। हालांकि उस डिस्क के अंदर 1 1 0 के बाहर किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल g इक्वल्स 1 प्लस i 0.1 पर CR इक्वेशंस फेल हो जाती हैं। इसलिए f ऑफ g सिर्फ g इक्वल्स 1 पर डिफरेंशिएबल है और कहीं भी एनालिटिक नहीं है। सेक्शन ब्रेक, एग्जाम्पल 3, एक एंटायर फंक्शन को वेरीफाई करना। प्रॉब्लम साबित कीजिए कि f ऑफ g इक्वल्स e टू द पावर ऑफ g स्क्वेयर एक एंटायर फंक्शन है और इसके डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ g को कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1, g स्क्वेयर को कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। z इक्वल्स x प्लस i y, y implies z स्क्वेयर्ड इक्वल्स द क्वांटिटी x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड प्लस i टाइम्स क्वांटिटी 2xy। स्टेप 2, f ऑफ g इक्वल्स e टू द पावर ऑफ g स्क्वेयर को एक्सपेंड कीजिए। f ऑफ z इक्वल्स e टू द पावर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वेयर्ड माइनस y क्लोज पैरेंथेसिस प्लस i टाइम्स 2xy इक्वल्स e टू द पावर ऑफ x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड टाइम्स ओपन ब्रैकेट कोसाइन ऑफ 2x xy i साइन ऑफ 2xy क्लोज ब्रैकेट। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, u ऑफ x कॉमा y इक्वल्स e टू द पावर ऑफ x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड टाइम्स कोसाइन ऑफ 2xy। v ऑफ x कॉमा y इक्वल्स e टू द पावर ऑफ x स्क्वेयर्ड माइनस y स्क्वेयर्ड टाइम्स साइन ऑफ 2xy। स्टेप 3, पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट और चेन रूल्स का यूज करते हुए
u sub x partial derivative of u with respect to x equals to x e to x e to the power of x squared minus y squared cosine of 2xy minus 2y e to the power of x squared minus y squared sine of 2xy. v sub y equals the partial derivative of v with respect to y equals negative 2y e to the power of x squared minus y squared sine of 2xy plus 2ax ax e to the power of x squared minus y squared cosine of 2xy. ध्यान दें कि r स्क्वायर में सभी xy के लिए u sub x equals v sub y है. इसी तरह u sub y equals the partial derivative of u with respect to y equals negative 2y e to the power of x squared minus y squared cosine of 2x y minus 2x e to the power of x squared minus y squared sine of 2xy. v sub x equals the partial derivative of v with respect to x equals to x the power of x squared minus y squared sine of 2xy plus 2y e to the power of x squared minus y squared cosine of 2xy. नोटिस करें कि u sub y equals minus v sub x for all x comma y in r squared. चेक मार्क. स्टेप 4 कंक्लूजन. चूंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं और सी आर इक्वेशंस सी में हर जगह होल्ड करती हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द जेड स्क्वेयर्ड एक एंटायर फंक्शन है. स्टेप 5 डेरिवेटिव कैलकुलेशन. कॉम्प्लेक्स चेन रूल को डायरेक्टली यूज करते हुए एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ ई टू द पावर ऑफ जेड स्क्वेयर्ड इक्वल्स ई टू द पावर ऑफ जेड स्क्वेयर्ड टाइम्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ जेड squared equals to 2z e to the power of z squared. Exam trap alert differentiable versus analytic true or false questions. गेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चालाक ट्रू और फॉल्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस से सावधान रहें. अगर कोई फंक्शन z सब जीरो पर डिफरेंशिएबल है तो ये z सब जीरो पर एनालिटिक है. फॉल्स. एक सिंगल पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी किसी नेबरहुड में डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी नहीं देती है. z इक्वल टू जीरो पर z स्क्वेयर्ड की एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में सोचें. अगर कोई फंक्शन z सब जीरो पर एनालिटिक है तो ये z सब जीरो पर डिफरेंशिएबल है. z सब जीरो पर एनालिटिसिटी का मतलब है कि पूरे नेबरहुड में डिफरेंशिएबिलिटी होगी जिसमें खुद z सब जीरो भी शामिल है. और u ऑफ x कॉमा y और v ऑफ x कॉमा y z जीरो पर सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो f ऑफ z सब जीरो पर एनालिटिक है. फॉल्स. एक सिंगल पॉइंट पर सी आर सेटिस्फाई करना केवल पॉइंट वाइज डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूअस पार्शियल्स मानते हुए की गारंटी देता है, नेबरहुड एनालिटिसिटी की नहीं. एक एंटायर फंक्शन की फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी कोई सिंगुलैरिटीज नहीं होती हैं. ट्रू. बाय डेफिनेशन एक एंटायर फंक्शन सी में हर जगह एनालिटिक होता है. क्विक रेफरेंस समरी टेबल. यह टेबल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के की कॉन्सेप्ट्स को उनकी फॉर्मल डेफिनेशंस की टेकअवेज और टिपिकल एग्जाम्पल्स के बेसिस पर कैटेगराइज करती है. एक फंक्शन z जीरो पर डिफरेंशिएबल होता है अगर डेल्टा z के जीरो को अप्रोच करने पर डेल्टा f ओवर डेल्टा z की लिमिट z जीरो पर एग्जिस्ट करती है, जो कि वन आइसोलेटेड पॉइंट पर एक लोकल प्रॉपर्टी है, जैसे z इक्वल टू जीरो पर f ऑफ z इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वेयर्ड. एक फंक्शन z जीरो पर एनालिटिक होता है अगर वह z जीरो पर और एक ओपन डिस्क के थ्रू आउट डिफरेंशिएबल हो जहां मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस z जीरो लेस देन एप्सिलॉन हो. यह नेबरहुड प्रॉपर्टी इन्फिनिट डेरिवेटिव्स को इनेबल करती है, जिसके एग्जांपल्स हैं f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वेयर्ड और f ऑफ z इक्वल टू e टू द z. एक एंटायर फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक होता है जो बिना किसी सिंगुलैरिटीज के टॉप टियर वेल बिहेव्ड फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पॉलिनोमियल्स साइन ऑफ z कोसाइन ऑफ z और e टू द z. एक सिंगुलर पॉइंट वह पॉइंट z जीरो है जहां f ऑफ z एनालिटिक होने में फेल हो जाता है, जो ये मार्क करता है कि फंक्शन कहां एक्सप्लोड होता है, ब्रेक डाउन होता है या डिवाइड बाय जीरो होता है, जैसे f ऑफ z इक्वल टू 1 ओवर z के लिए z इक्वल टू जीरो. लास्टली एक फंक्शन नोवेयर एनालिटिक होता है अगर कोशी रीमन इक्वेशंस कहीं भी होल्ड नहीं करती या सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट्स या कर्व्स पर होल्ड करती हैं. इसमें टिपिकली ऐसे एक्सप्रेशंस शामिल होते हैं जिनमें z बार मेन में z बार मैग्नीट्यूड ऑफ z रियल पार्ट ऑफ z या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, जिसके एग्जांपल्स हैं f ऑफ z इक्वल टू z बार और f ऑफ z इक्वल टू x.
अब जब हम समझ चुके हैं कि एनालिटिक फंक्शंस ओपन नेबरहुड्स में स्मूथनेस को कैसे कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो एक फैसिनेटिंग जियोमेट्रिक क्वेश्चन उठता है जब हम किसी एनालिटिक फंक्शन के इंडिविजुअल रियल कंपोनेंट u ऑफ x कॉमा वाई और इमेजिनरी कंपोनेंट v ऑफ x कॉमा वाई को अलग अलग देखते हैं तो क्या होता है। जैसा कि हम आगे डिस्कवर करेंगे, उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लाप्लास इक्वेशन से आपस में जुड़े होते हैं, जिससे फिजिकल फ्लो पैटर्न्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स और ऑर्थोगोनल ग्रिड लाइंस बनती हैं, जो 4.8 हार्मोनिक फंक्शंस पोटेंशियल फील्ड्स लाप्लास इक्वेशन और ऑर्थोगोनल फैमिलीज का सब्जेक्ट है।